लोकसभा चुनाव के बाद बसपा सुप्रीमो बेहद खास अंदाज में नजर आ रही। वे तल्ख तेवरों के साथ बसपा को नए रूप में ढालने की कोशिश में जुटी हुई हैं। इसी बीच संगठन के लोगों तक में उलटफेर किया जा रहा है। अब बात सामने आ रही है गृह कलेश की। इसको लेकर के मैं बसपा के कुछ वरिष्ठ जन यहाँ बैठे हुए हैं, जिन्होंने बसपा की गवर्नमेंट रहते हुए बहुत बड़े बड़े पदों पर अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया और आज भी वो बसपा की जड़ों से जुड़े हुए हैं। सरकार आए या ना आए, सत्ता आए या ना आए, लेकिन इन जो वरिष्ठ जन बसपा के हैं उनको इस बात से कतई लेना देना नहीं है। वह सिर्फ बसपा के बुनियादी उसूलों को खाद पानी देने का काम कर रहे हैं और हर रोज की तरह बसपा के दफ्तर में आके उसको रोशन करते हैं। उनसे मैं जानने का ये प्रयास करता हूं कि जो मौजूदा सूरत हाल चल रहा है उसको लेकर उनका क्या सोचना है। मैं आपसे फिर भी यही जानना चाह रहा हूँ कि बसपा की जो मौजूदा सूरत हाल है, जो स्टेप बाय स्टेप बहन जी अपने वो ले रही हैं, निर्णय ले रही हैं, तो उसको लेकर के आपका क्या नजरिया है? इससे आगे क्या बसपा मजबूत होगी, कमजोर होगी, या क्या मानना है? देखिए, बहुजन समाज पार्टी के साथ साथ एक मिशन है जिसको मानवर काशीराम साहब ने शुरू किया था और आज बहन कुमारी मायावती जी इस मिशन को बखूबी चलाने का काम कर रही हैं। और चूंकि अभी आपने कहा गृह कलेश, ये गृह कलेश नहीं है। कुछ लोगों ने आरोप लगाए थे बीच में कि बीएसपी में परिवारवाद घुस गया है। परिवारवाद उसे कहते हैं जब कोई भी नेता अपने परिवार के किसी व्यक्ति को, जब सरकार होती है उस समय अहम जिम्मेदारी दे दी जाए, यानी कि मानो एमएलसी का चुनाव होता है तो एमएलसी बना दिया जाए, या राज्यसभा का चुनाव होता है तो राज्यसभा में भेज दिया जाए। ऐसा कभी बहन जी ने न किया है और न कभी सोचा है। अब जहां तक आकाश आनंद को हटाने की बात है तो जिम्मेदारियों से हटा दिया, पार्टी से भी निकाल दिया, ये बिल्कुल जग जाहिर है। और ये बहन जी की अपनी सोच है, अपनी रणनीति है। और जब पतझड़ होता है तो ऐसा नहीं है कि पतझड़ होने के बाद में पेड़ बेकार हो जाता है। पतझड़ होने के बाद में नई कलियां खिल करके आती हैं। तो उसी परिप्रेक्ष्य में बहन जी भी जो निर्णय ले रही हैं वो पुराने लोगों को दरकिनार करके, जिन लोगों में जब पेड़ में जब नीचे से दीमक लग जाती है तो या तो उसमें दवाइयां डाली जाती हैं या उस पेड़ को निकाल दिया जाता है, जिससे कि जो बराबर वाला जो पेड़ है उसको कोई नुकसान ना पहुंचे। इस काम को बहन जी बखूबी जानती हैं और बहन जी के साथ हैं हम सब लोग। और बहन जी का जो भी निर्णय होता है वो एकदम साफ सुथरा निर्णय होता है। कभी छुपा के कोई निर्णय उन्होंने नहीं लिया है। इसलिए जो भी निर्णय वो ले रही हैं पार्टी के हित में ले रही हैं। पार्टी इससे ग्रोथ करेगी, पार्टी आगे बढ़ेगी, पार्टी पीछे को कभी नहीं जाएगी। अच्छा, आपने गृह कलेश की बात को एकदम से मतलब एक सिरे से खारिज कर दिया है। ये गृह कलेश नहीं है, वो एक सोची समझी रणनीति का एक हिस्सा है। मेरा ये कहना है कि पहले तो आकाश आनंद जी को ताजपोशी की गई, फिर उनको एक तरह से अनमैच्योर कह के उनको बाहर निकाला गया, फिर उनकी ताजपोशी की गई और अब उनको फिर से बसपा से ही बाहर निकाल दिया गया। तो ये कैसी रणनीति है? इसको देखिए, चूंकि ये अंदर की बात है, इसमें ना हमें कोई ज्यादा जानकारी है इसके बारे में और ना ही हम इस पर कोई टिप्पणी करना चाहेंगे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है जयपाल सिंह। अच्छा सिंह साहब, मुझे ये बताइए, ये मौजूदा सूरत हाल जिस तरह से आप देख रहे हैं, आपका क्या नजरिया है? मतलब ये सोची समझी एक रणनीति है, बसपा इस उभर कर इससे बाहर जाएगी तो बहुत आगे जाएगी, क्या नजरिया है? देखिए, परिवारवाद में जो भी किया है बहन जी ने वो सही निर्णय लिया है और वो हमारी सम्मान्य नेता है। जो भी निर्णय लेंगी वो सही लेंगी। और रही आकाश आनंद की बात, आकाश आनंद तो युवा नेता थे, रखना चाहिए पार्टी में और पार्टी में रखना चाहिए और उनको ग्राउंड लेवल पे निकालना चाहिए जो नया युवा से जोड़ सके। और उसके साथ साथ और भी जो वो अपने हिसाब से चले, नया युवा जुड़ेगा तो नई पार्टी खड़ी होगी और ग्रोथ करेगी, पार्टी ग्रोथ करेगी। बहन जी, क्योंकि बहन जी जो है
रैलियों वगैरह में ही जाती हैं, वैसा तो सड़क पे कभी निकलती नहीं। तो अगर आकाश आनंद को मौका मिलता, या आकाश आनंद जी के भाई को मौका मिलता, या उनके फादर को मौका मिलता, तो क्या आप मानते हैं कि नई ऊर्जा का संचार बसपा में होता? देखिए, जब इस प्रदेश में, इस देश में कोई हाईवे रोड नहीं थी, जब बहन जी नंगे पैर साइकिल पे और धूप में उन्होंने अपना जीवन व्यतीत कर दिया, जंगलों में, जंगलों के रास्ते गांव में जाना, जब यहाँ पे रोड भी नहीं थी, खड्डे थे, गार हो रहती थी, तो अब बहन जी ने वो रोड तैयार कर दिए। अब बहन जी को क्या जरूरत है उन रोडों पे निकलने की? अब तो नए युवा को निकलना है, वही हम कह रहे हैं, युवा को निकलना है, आकाश आनंद को निकलना है। अब बहन जी ने पार्टी से निकाल दिया तो तुम अब रोड पे निकलो। देखिए, आकाश आनंद को पार्टी से निकाल दिया है, फिर भी रोड पे उन्हें रोड शो करना चाहिए पूरे देश के अंदर। पैदल, जैसे अभी राहुल जी ने पद यात्रा निकाली थी, एक बार अगर आकाश आनंद जी ने पद यात्रा निकाल दी तो पूरा युवा क्या, पूरा देश जुड़ जाएगा। ये हमारी गारंटी है, पूरा देश जुड़ जाएगा, पुराना नेता जुड़ जाएगा, युवा जुड़ जाएगा, और हो सके तो वो अपनी जो उनकी धर्मपत्नी है उनको साथ ले लें, तो वो नारी शक्ति को जोड़ देंगी, 100% जोड़ देंगी, ये मेरा दावा है। क्यों जी? आपको तो मैं हर एक जनसभा में देखता था, और मैं जब से पत्रकारिता मैंने शुरू की है, आपको हर जनसभा में जब उनकी सरकार रही या ना रही, आप सिक्योरिटी का काम जरूर करते थे। तो अब जो सूरत हाल आप देख रहे हो, तो सूरत हाल में निराशा होती है कि नहीं? देखिए, मैं पिछले 25 वर्ष में बसपा के साथ ही हूँ और कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूँ। हमारी पार्टी का जो आदेश होता है वो सर्वमान्य होता है। बहन जी ने जो कह दिया वो समझ लो हमारे लिए आदेश है। अब बहन जी को गांव को जाने की जरूरत नहीं है। हम जैसे कार्यकर्ता जो बहन जी ने बनाए हैं, पार्टी को दिए हैं, वो हम लोगों का काम है कि हम पार्टी काम से गांव में जाएं, युवाओं को जोड़ें, लोगों से बात करें और बहन जी का जो आदेश है उनके सामने रखें। जैसे अब हो रहा है, आकाश आनंद जी को निकाल दिया, युवा, चूंकि युवा वो पावर थे, युवा को ही जोड़ पाता। चूंकि आप युवा हैं तो आप युवा को ही जोड़ पाएंगे। आप बुजुर्ग हैं तो आप जो है उसी कैटेगरी के जो वोटर्स हैं, जो समर्थक हैं, उन्हीं को जोड़ पाएंगे। ये एक तासीर ऊपर वाले ने दी है सब लोगों को। उन लोगों की जो कैटेगरी का आदमी होता है, उसी आदमी की ज्यादा पहचान और उसकी मानी जाती है। तो ऐसे में आकाश आनंद जी को बाहर निकाल दिया गया, उनके भाई को भी कैसी स्थिति हो गई, आनंद जी को भी ऐसा ही हो गया। अब यहाँ तक के संगठन में भी बड़ा परिवर्तन कर दिया गया है। तो ऐसे में और ये बेहद जल्दी घटनाक्रम हुए हैं। पहले आकाश आनंद जी को ले लिया, फिर बाहर कर दिया, फिर ले लिया, फिर बाहर कर दिया। तो ऐसे में क्या इसका दुष्प्रभाव मानते हैं? दुष्प्रभाव कुछ नहीं है। हमारी पार्टी का सीधा सीधा सिद्धांत है, जो पार्टी में काम करेगा वही पार्टी में रहेगा, वो परिवार का है या गैर परिवार का है, सीधी बात। अभी वोटर क्या सोचता है? वोटर कुछ नहीं, वोटर बहन जी के साथ है। हम गांव जाते हैं, युवा हो बुजुर्ग हो, सब बहन जी के साथ है। उसमें इसकी शिकायत नहीं करते हैं कि ऐसा क्यों कर रहे हैं? नहीं, बहन जी की कोई शिकायत नहीं करता है। बहन जी जो निर्णय ले लिया वो सम्मान्य है हमारे लिए, हमारे कार्यकर्ता के लिए, हमारे पदाधिकारी के लिए। वोटर तो कहीं गया ही ना है। वोटर तो जहां था, वोटर बिल्कुल वही है। और वोटर आकाश आनंद के साथ नहीं था, वोटर माननीय बहन जी के साथ था, बीएसपी के साथ है और बीएसपी के साथ ही है। और हमें ऐसा विश्वास है अपने वोटर से कि वोटर हमारा कहीं नहीं जाएगा, वोटर साथ ही रहेगा। आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम सतीश है जी। और सतीश भाई, मुझे ये बताओ, जो स्थिति चल रही है उससे तो आप पूरी तरह से रूबरू हैं, क्योंकि पुराने आप कार्यकर्ता हो, तो आप तो एक चीज़ की नज़र रखते हो। तो इससे क्या निराशा होती है? ये बहन जी जो स्टेप्स ले रही हैं, ये सही हैं? बसपा को खड़ा करने में एक तरह से फिर से ये बहुत ज़्यादा जरूरी हो गए, क्या लगता है? बहन जी ने जो निर्णय लिया है बिल्कुल सही लिया है। जनता जो है बहन जी से जुड़ी हुई है, आकाश आनंद जी से जुड़ी हुई नहीं है। और बहन जी ने निर्णय सही लिया है और आगे के लिए भी इन्हें पार्टी में रखना चाहिए। बहन जी जब तक जिंदा है, बहन जी को अपने हाथ में कमान रखनी चाहिए। बहन जी से ही वोटर जुड़ा हुआ है। और इसके बाद भी अगर बहन जी को निर्णय लेना है तो परिवार से नहीं लेके
समाज में किसी भी अच्छे पढ़े लिखे आदमी को जो बोलना जानता हो, पब्लिक से जुड़ना जानता हो, पब्लिक को जोड़ना जानता हो, उसी को ये सौंपना चाहिए मामला। ये बहन जी ने सही किया है। अच्छा, मतलब आपका ये कहना है कि परिवारवाद को बिल्कुल छोड़ के जो आम कार्यकर्ता है जिसने पूरी जिंदगी बसपा में लगा दी, उसमें से किसी एक को चुने जी, जिन्होंने अपने लोगों के बुढ़ापे आगे पार्टी में रहते रहते जिन्होंने मेहनत करी है, जवानी से लेकर उनके बूढ़े हो गए, ऐसे किसी सही आदमी को बहन जी चुन के लाए और उसे कमान संभाले बाद में। आज जैसे माने काशीराम जी ने बहन जी को चुना, बहन जी भी अपना उत्तराधिकारी समाज से चुने। ऐसा ही उत्तराधिकारी बहन जी अपने लिए देखें, लेकिन अपने बाद में जब तक बहन जी हैं जब तक इस कमान को अपने हाथ में रखें, क्योंकि बहन जी कहीं बुराई नहीं है, वोटर बहन जी से जुड़ा हुआ है। अभी फिलहाल वोटर क्या सोचता है? वोटर बहन जी के साथ है, जो जब था वो आज भी वोटर बहन जी के साथ ही है। आगे क्या भविष्य मानते हो आप? आगे भविष्य ये है, बहन जी थोड़ा मेहनत करें और बहन जी पुराने कार्यकर्ताओं को सतर्क रखें, गाँवों में भेजें, शहरों में भेजें, मेहनत करें, युवा